ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या होता है धर्म से, धर्म को फॉलो करने से हमें क्या मिलता है। तो देखिए, जैसे हमें पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है इस दुनिया को छोड़ के। तो यदि आपको ये पता है कि एक दिन हमें जाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जाके करोगे क्या। आपका घूमना फिरना, मस्ती, एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें काम थोड़ी आएंगी। ये चीज़ें आप लेके तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि ये तो सच है, ये तो परम सच है, अटल सच है कि जाना तो हमें है। जीवन हुआ है, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है। और अभी तो हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना काल। सबको ही पता है कि आज हम बैठे हैं, कल का नहीं भरोसा कि कल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो क्यों जिसको हम ये सोच रहे हैं कि हमारा एन्जॉयमेंट है, हम घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब जिनने पैसे कमाए, कभी छल से, कभी धोखे से, कभी प्यार के नाम पे, कभी ठगी के नाम पे, कभी पैसों के नाम पे, कभी संपत्ति के नाम पे, कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी को धोखा देता है, कुछ ना कुछ गलत करता है। सबके साथ ही होता है ना। तो यदि हम ये सब कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, एक बार, बस एक बार ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं होते, एक ना एक दिन छोड़ के चले जाते। कई लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता बीच में ही छोड़ के चले जाते, कुछ भी नहीं करते उस टाइम तक बच्चे, बट उनका एक ही मकसद होता कि बस बड़ा होना है, पैसे कमाना है, घूमना फिरना है, ऐसी की ज़िंदगी जीनी है, बस इतना काफ़ी है। बट क्यों, इतना क्यों काफ़ी है? क्या मतलब ऐसी लाइफ का? आपने कभी सोचा है कि हम क्या लेके जाएंगे, या हमारे जो अपने चले गए हमें छोड़ के, वो क्या लेके गए? कुछ भी तो नहीं ना, कुछ भी लेके नहीं जाते। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग पैसे कमाना छोड़ दो या एन्जॉयमेंट करना छोड़ दो या अपनी लाइफ नहीं जियो, आप जियो, बट थोड़ा सा ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करो। उससे होगा क्या, यदि आप धर्म को मानोगे, ईश्वर में आस्था रखोगे, थोड़ा बहुत आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। जिनको भी पढ़ने का शौक़ है, तो यदि वो 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट वो धार्मिक ग्रंथों के लिए दे सकते हैं। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। इससे आपका, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इनकेस यदि आप मान लीजिए कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको लिखना है, आप धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक किताबों का अध्ययन करेंगे, उससे आपकी भाषा शैली भी सुधरेगी, आपकी लिखने की क्षमता में भी सुधार आएगा, आपकी याद करने में आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे, कुछ सार मिल जाएगा कि जिससे आप अच्छे से लिख पाएँ। मतलब ये है कि आप धार्मिक ग्रंथों का यदि अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में तो सुधार आएगा ही आएगा, आप जो कर रहे हैं उसमें भी सुधार आएगा। तो क्यों नहीं? मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ 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 10-15 मिनट का टाइम निकाल के, ईश्वर के सामने माथा नहीं झुका सकते, ईश्वर के सामने अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, भगवान के सामने नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, मोबाइल पे या एक ग्रंथ मतलब कुछ भी खरीदो, बट एक ग्रंथ पढ़ो। कितने सारे ग्रंथ हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं जो हमें हमारे पहले के लोग, गुरु लोग सब दे के गए हैं। रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, और भी कई ग्रंथ ऐसे हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं तो चालीसा पढ़ो। संस्कृत नहीं आती आप लोगों को, नो इशू, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, पढ़िए, जुड़े रहिए। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों में, सब में सुधार आएगा। तो क्यों नहीं? मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला इस वीडियो में। तो प्लीज़, यदि अच्छा लगे तो खुद भी मेरे द्वारा कही बातों को फॉलो करें और भी लोगों से फॉलो करवाएं। एक नई चैन शुरू करते हैं धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति। जाएंगे यदि, तो मृत्यु के बाद सिर्फ आपका धर्म, आपका कर्म, बस यही चीज़ें साथ में जाएंगी। आपका पैसा,
परिवार, प्यार, दोस्त, घूमना फिरना नहीं जाएगा कुछ भी साथ में। बस जाएगा तो आपका नॉलेज, आपकी धर्म के प्रति आस्था, आपके अच्छे कर्म, जिससे आपकी आत्मा पवित्र होगी। क्योंकि शरीर नश्वर है बट आत्मा नहीं। आत्मा तो रहेगी, आत्मा सिर्फ शरीर छोड़ के जाती है। तो बस आत्मा की पवित्रता के लिए ये संकल्प लें कि बस 10-15 मिनट धर्म को जानना है, धर्म के पथ पे चलना, जिसका जो धर्म है। मेरी वीडियो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग सिर्फ सनातन धर्म की बुक्स पढ़ें। बुक्स चाहे कोई भी हों, ग्रंथ कोई भी हों, या वो मुस्लिम्स के हों, या वो क्रिश्चियंस के हों, या वो सिखों के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सब में लिखी एक ही बात है। जब भी आप ये चीज़ देखेंगे ना, इस चीज़ को जानेंगे, तो आपको ये जातिगत भेदभाव जो चल रहा है, जाति के नाम पे जो हिंसाएं होती हैं, ये भी ख़त्म होंगी। इनके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, जो मुख्य ग्रंथ हैं, उसमें बस उनकी भाषा शैली अलग है, उनका लिखने का तरीका अलग है, ईश्वर का नाम अलग है, लेकिन सभी ग्रंथों में लिखी एक ही बात है, सबका ईश्वर एक है। वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमें जीवन देती है, जो हमें मृत्यु देती है, वो सिर्फ एक है। बस हम मूर्ख मनुष्यों ने उनके नाम अलग अलग कर दिए। ईश्वर ने अलग नहीं किया था, ये हमने किया है। तो प्लीज़, जो जिस भी धर्म का है, वो उस धर्म के ग्रंथ पढ़ें, अपने धर्म को जानें, अपने धर्म को समझें, पहचानें। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि अपने से अलग धर्म के व्यक्ति से आप लड़ो, हिंसा करो या गलत मार्ग पर चलो। ये कोई भी धर्म नहीं कहता है। सभी धर्म, सभी ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा करो, सबको साथ लेकर चलो। सब एक हैं, हम सब एक हैं, ईश्वर एक है। यदि आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो प्लीज़ अपने अपने ग्रंथ पढ़िए, अपने अपने धर्म को फॉलो करिए, मत बदलिए। ना मेरे धर्म की बुराई कीजिए, ना अपने धर्म को महान बताइए। धर्म एक है, कोई भी हो। सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब अपने अपने धर्म को फॉलो करें और उसी पथ पे चलें। जो भी जो पढ़ रहा है, जो फॉलो कर रहा है, उसको दिल से, दिमाग से, आत्मा से फॉलो करो ना, उसको अपने जीवन में उतारो, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। सारे ग्रंथ बस एक ही बात बताते हैं कि अच्छे इंसान बनो, ना कि ये कि आप किसी का बुरा सोचो, आप किसी का बुरा करो। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि धर्म से जुड़े रहने से, ग्रंथों को पढ़ने से, ईश्वर में बिलीव करने से क्या समझ आता है, क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा बस इतना होता है, जो आप आत्म है ना, आपकी आत्मा का उदय होगा। पढ़ के देखिए, फिर आपको ना योग करने की ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए, ना मेडिटेशन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, यदि आप एक लाइन को भी फॉलो करते हैं तो आपको अपार शांति मिलेगी। आपको जीवन का उद्देश्य समझ आएगा कि जीवन हुआ क्यों है। जीवन इसलिए नहीं हुआ, भगवान ने इसलिए नहीं हमें जन्म दिया, जीवन इसलिए नहीं दिया, पृथ्वी लोग ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई है कि आप बस अपना लाइफ मिली है, 60 साल की है, 100 साल की है, 50 साल की है, जितने भी साल की है, तो आप घूमो फिरो, मस्ती करो और मस्ती करके चले जाओ। इसके लिए थोड़ी ना बनाई थी उनने। मनुष्य का जीवन मिला है हमें हमारे कर्म सुधारने के लिए, क्योंकि मनुष्य की योनि ही एक योनि ऐसी है जिसमें हमें समझने की, सोचने की, करने की क्षमता होती है, जिसके माध्यम से ईश्वर हमारे समक्ष खड़ा होता है। सिर्फ मानव का तन ऐसा है जिसमें हम कर्म करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अपने कर्मों को सुधार करके अपनी जो भी गलतियां करी हैं उनकी माफ़ी मांग सकते हैं। ईश्वर सिर्फ इस तन में माफ़ करेगा आपको। तो प्लीज़ इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, करें, कुछ तो करें। हर इंसान में ईश्वर है,
जो असहाय हैं उनकी मदद करें। यदि आप उनकी मदद करने में सक्षम हैं तो दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें। जिसको जिस रूप में मदद की ज़रूरत है उनके साथ मदद करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मुझे इतना ही समझ आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे बताना चाहिए सबको। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भवानी, जय गुरुदेव। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।